प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 में। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं बीटीएससी स्टाफ नर्स। देखो बच्चों, इसमें 11,000 प्लस वैकेंसी निकली है आप सभी के लिए। देखो इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स की भी हम बात करेंगे, लेकिन श्योर सिलेक्शन कितने मार्क्स पे होगा हम उसकी बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, देखो बच्चों, जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने मांगे हैं, जो इनके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें बच्चों, तो इन्होंने 40 मार्क्स बोले हैं इसमें। ठीक है, अगर हम ओबीसी की बात करेंगे या फिर हम बैकवर्ड क्लास की बात करेंगे इसमें, तो इन्होंने 36.5% बोली है बच्चों। ठीक है, ये परसेंटेज है बच्चों, परसेंटेज। ठीक है, अगर हम पीडब्ल्यूसी की बात करेंगे तो इन्होंने 34% बताई है इसके लिए। अगर हम एससी और एसटी की बात करेंगे तो बच्चों इन्होंने इसमें 32% बताई है। ठीक है, देखो ये तो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं कि इतने में आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, इतने में आपका लिस्ट में तो नाम जरूर आ जाएगा बच्चों, जरूर आ जाएगा आपका लिस्ट में नाम। लेकिन आपका सिलेक्शन कितने पे होगा वो मेन है। आपका सिलेक्शन कितने पे होगा बच्चे, वो मेन है। ठीक है, देखो बच्चों, हम अगर बात करें कि श्योर मार्क्स, श्योर सिलेक्शन मार्क्स की बात करें, अगर हम देखो, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो देखो बच्चों, आपको 70% तो चाहिए ही होंगे। देखो 70% तो आपको चाहिए ही होंगे इसमें। अगर आप कोई भी प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे या फिर प्रीवियस ईयर के कोई आप प्रीवियस एग्जाम्स उठा के देख लो, सब में आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो आप सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं बच्चों, सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स के भरोसे नहीं बैठ सकते। आपको ऐसे मार्क्स लेकर आने हैं कि आपको कोई बीट ना कर सके। ठीक है, और वहीं पे अगर हम ओबीसी की बात करेंगे, तो आपको 65 to 68% तो चाहिए ही होगी इसमें। ठीक है, कितनी चाहिए होगी, 65 to 68% तो आपको चाहिए ही होगी बच्चे। ठीक है, वहीं अगर हम एससी और एसटी की बात करेंगे, तो अगर हम इसकी तरफ जाएंगे तो 60% तो आपको इसमें भी चाहिए ही होंगे। ठीक है, इतने तो आपको इसमें भी चाहिए ही होंगे बच्चे, 60% तो आपको इसमें भी चाहिए ही होंगे। ठीक है, देखो बच्चों, अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो इसकी भी 68% के अराउंड, या फिर आप लगा लो कि 65 to 68% तो इसकी भी आएगी। देखो कुछ परसेंटेज कम या ज़्यादा इसमें हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आजकल के कंपटीशन के हिसाब से इतनी परसेंटेज तो चाहिए ही होती है आपको सिलेक्शन के लिए। सिर्फ क्वालिफाई होना, लिस्ट में सिर्फ आखिर में आपका नाम आ जाएगा, इतना सफिशिएंट नहीं होता बच्चों, इतना सफिशिएंट नहीं होता। आपको क्या चाहिए, आपको तो हॉस्पिटल में भैया नर्सिंग ऑफिसर की जॉब चाहिए। आप सिर्फ लिस्ट में अपना नाम देख के क्या करोगे। ठीक है, तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए बच्चों, सिलेक्शन चाहिए तो आपको ये परसेंटेज तो लानी ही पड़ेगी। आप सिर्फ इस परसेंटेज के भरोसे नहीं बैठ सकते बच्चों, सिर्फ इसके भरोसे नहीं बैठ सकते, क्योंकि हाँ, आप क्वालिफाई ज़रूर हो जाएंगे उस मार्क्स के लिए या फिर उस एग्ज़ाम के लिए, बिल्कुल क्वालिफाई हो जाओगे आप। लेकिन जब आपका कंपटीशन लेवल देखा जाएगा और सीट्स के अकॉर्डिंग आपको देखा जाएगा, सेग्रीगेट करा जाएगा, तो इन बच्चों का सिलेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। तो बच्चों, हमको इन मार्क्स पे फोकस करना है, इस परसेंटेज पे फोकस करना है बजाय इस परसेंटेज के। ठीक है, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि हमको इस परसेंटेज पे फोकस करना है, हमें इसको अचीव करना है। ठीक है, सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स को अचीव नहीं करना। क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर हम क्या ही करेंगे जब हमारा सिलेक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, देखो 11,000 प्लस वैकेंसीज हैं आपके पास, 11,000 प्लस वैकेंसीज। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि कितनी बम्पर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, और आपको इस मौके को बिल्कुल भी नहीं खोना। और जो स्पेशली जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही बम्पर अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और जो अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए भी है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो अदर स्टेट वाले होते हैं वो जनरल कैटेगरी में ही आते हैं, तो अपने आप को एससी एसटी और इन सब कैटेगरीज के अकॉर्डिंग मेजर नहीं करना, आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे। ठीक है बच्चों, देखो आपको अच्छे से तैयारी करनी है और अपने एम को अचीव करना है। ठीक है, और अपने एम को अचीव करने के लिए आपके लिए अड्डा 24/7 एक बैच लेकर आया है, संकल्प 2.0। हमने तो 2 बार संकल्प ले लिया है, कि आपने संकल्प लिया है। ठीक है,
देखो इतनी रिक्वायरमेंट, इतनी डिमांड के बाद, ठीक है, आपके पास आपके लिए आया संकल्प 2.0, ताकि स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, स्टूडेंट्स को कोई परेशानी ना हो, उनको जिस हिसाब से जब बैच लेना है वो उस अकॉर्डिंग ले सकें, ठीक है। देखो बच्चों, आप कैसे परचेज करेंगे इस बैच को, जब आप अड्डा 24/7 की साइट पे जाएंगे बच्चों, ठीक है, अड्डा 24/7 की साइट पे जाएंगे, नर्सिंग में जाएंगे, जब आप नर्सिंग में जाएंगे आपको यहाँ पे बिहार BTSC का कोर्स दिख जाएगा, बिहार स्टाफ नर्स का कोर्स दिख जाएगा। देखो बच्चों, संकल्प बैच ऑलरेडी पहले ही आ चुका था, अब आपके लिए आया है संकल्प 2.0, ठीक है, संकल्प 2.0, ठीक है। देखो सिर्फ आपको 2200 रुपीज़ में 2299 में आपको बच्चे ये कोड, आप इस अमाउंट में अपना बैच परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आपको इसमें क्या क्या मिलेगा, देखो आपको इसमें एक्सपर्ट फैकल्टीज़ मिलेंगी, बिल्कुल आपके रिकॉर्डेड वीडियोस होने वाली हैं, लिमिटेड हमारा बैच साइज होगा और इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, ठीक है। आपको ये सब बेनिफिट मिलेंगे इस बैच में, ठीक है। और आप इस नंबर पे कॉल करके आपकी कोई भी क्वेरी है, आपसे बैच परचेज नहीं हो रहा है, आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं कि हम बैच कैसे परचेज करें या ना करें, आपको कुछ भी क्वेरी है, ठीक है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो, 9958776247, ठीक है बच्चे, आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो। देखो बच्चों, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लिमिटेड है, जैसे ही फॉर्म फिल हो जाते हैं तुरंत ही आपका एग्ज़ाम आने लग जाएगा, क्योंकि आकर बहुत टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए कि सोचो आराम से बैठ के कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो बच्चे जल्दी से बैच परचेज करके अपनी तैयारी शुरू कर दो। थैंक यू सो मच। ऐसी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अड्डा 24/7 को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, नमस्ते।